हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल। वो है डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स। सो इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरीके से लेबल रहे हमारा, या फिर बटन रहे, या फिर टेक्स्ट बॉक्स रहे, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। सो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ये हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं हमारे VB.NET एप्लीकेशन में, विजुअल स्टूडियो के अंदर। सो हम अभी आगे बढ़ते हैं और रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, वो हम देखेंगे। सो बेसिकली रेडियो बटन हम सिलेक्ट, आपके पास अगर मल्टीपल ग्रुप ऑफ बटन्स हैं एंड उसमें से आपको एक बटन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड उसमें आपको देना है जेंडर। सो जेंडर में हम मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, इस तरीके से हम उसमें ऑप्शंस दे सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम उन ऑप्शंस में से सिंगल सिलेक्शन होना चाहिए, एक ही सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी सब डिसिलेक्ट रहना चाहिए। सो तब हम क्या करते हैं, रेडियो बटन यूज करते हैं। सो डेफिनेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम रेडियो बटन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द रेडियो बटन कंट्रोल इज यूज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। सो वो एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर आपको रेडियो बटन यूज करना है, सो मैंने ऑप्शन बता दिया है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से सिंगल चॉइस सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा चॉइस सिलेक्ट करते हो तो पहला डी सिलेक्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो तब हम रेडियो बटन यूज करते हैं। द यूजर कैन सिलेक्ट वन रेडियो बटन इन अ ग्रुप। सो एक ग्रुप रहेगा, उसके अंदर हम सिंगल सिलेक्शन, एक सिंगल बटन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो अगर मैंने एग्जांपल जैसे बताया कि जेंडर है, आपको जेंडर में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक तो मेल रहेगा, एक तो फीमेल रहेगा, या फिर ट्रांसजेंडर रहेगा। तो तीनों में से एक ही सिलेक्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो उस तरीके से आपको क्या यूज करना है, वहां पे रेडियो बटन यूज करना है। सो if you need to place more than one group of radio button in the same form, you should place them in a different container controls like a group box control. So अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल रेडियो बटन्स के ग्रुप लेना है, फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए एक लेना है, या कोर्स सिलेक्शन के लिए एक लेना है, ताकि हम एक ही कोर्स को सिलेक्ट कर सके। सो उस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आपको रेडियो बटन के जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स में या कंटेनर्स में लेना पड़ेगा। मींस एक ही फॉर्म में अगर आप मल्टीपल रेडियो बटन्स लेते हो तो क्या होगा कि उसमें से एक ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास दो चॉइसेस है, मींस एक कोर्स के लिए, एक जेंडर के लिए, तब अगर आप यूज करोगे रेडियो बटन इन अ सिंगल फॉर्म, तो क्या होगा कि अगर आपने जेंडर में सिलेक्ट कर लिया तो फिर कोर्सेज में सिलेक्ट नहीं होगा, एंड कोर्सेज में सिलेक्ट कर लिया तो जेंडर्स में सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वन ऑप्शन वी कैन सिलेक्ट इन अ रेडियो बटन। सो तब आपको क्या करना है कि एक डिफरेंट कंटेनर यूज करना है। वो पैनल यूज कर सकते हो या फिर ग्रुप बॉक्स यूज कर सकते हो, ताकि उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीपल बटन्स, रेडियो बटन्स के ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हम रेडियो बटन को डेवलप कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। तो मल्टीपल सिलेक्शन मींस क्या है कि अगर आपने रेडियो बटन देखा होगा तो उसमें एक एग्जांपल दिया है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 रेडियो बटन सिलेक्ट किए। सो ये एक ग्रुप हो गया, रेडियो बटन का ग्रुप हो गया। इसमें से अगर आप वन को सिलेक्ट करते हो तो बाकी दो जो है वो डी सिलेक्ट रहेंगे। अगर आप टू को सिलेक्ट करते हो तो 1 और 3 डी सिलेक्ट रहेगा। अगर आप 3 को सिलेक्ट करते हो तो 1 और 2 डी सिलेक्ट रहेगा। सो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसे चाहिए कि मल्टीपल आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, चेक बॉक्स यूज कर सकते हो। सो चेक बॉक्स भी आपने फॉर्म डिजाइन में देखा होगा। आपको अगर लैंग्वेज सिलेक्शन करना है, मीन्स आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट आती है वो सिलेक्ट करना है। सो आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। उसमें से आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। मीन्स हिंदी आती है तो हिंदी सिलेक्ट करना है, इंग्लिश आती है इंग्लिश सिलेक्ट करना है, एंड कोई अलग लैंग्वेज आती है तो वो सिलेक्ट करना है। सो आपको अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है तो आपको मल्टीपल सिलेक्शंस होना भी जरूरी है। सो तब हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स यूज करते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो चेक बॉक्स 1 चेक बॉक्स 2 है। सो ये एक चेक बॉक्स का ग्रुप हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो सकते
है, एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रू एंड फॉल्स में डिक्लेयर होती है। इट इज सिलेक्टेड और वी कैन कॉल इट एज सिलेक्टेड और डीसिलेक्टेड, तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू वो हम यूज करते हैं। सो द चेकबॉक्स कंट्रोल अलाउज द यूजर टू सेट ट्रू और फॉल्स और यस और नो टाइप ऑप्शन। सो ट्रू और फॉल्स मीन्स क्या है, चेक्ड है कि अनचेक्ड है, सो वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, उसी को हम यस और नो भी कह सकते हैं, या उसी को हम सिलेक्ट और डीसिलेक्ट भी कह सकते हैं। द यूजर कैन सिलेक्ट और डीसिलेक्ट इट व्हेन अ चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड इट हैज द वैल्यू ट्रू। सो अगर आपका चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो वो वैल्यू क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा, एंड अगर वो डीसिलेक्टेड है तो वो वैल्यू देगा फॉल्स। ओके, सो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रेडियो बटन में एक ही सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, रेडियो बटन यूज करना है। एंड अगर आपको मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट करना है तब आपको क्या करना है, चेक बॉक्स यूज करना है। सो आइए देखते हैं हम कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं इसका। सो मैं प्रैक्टिकल के लिए हमें, जिसे हम पहले भी यूज करते थे, क्या यूज करना है हमें, विजुअल स्टूडियो 2019 में यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, 17 यूज कर सकते हो, उसके बाद वाला कर सकते हो, इसके पहले वाला कर सकते हो, तो लेटेस्ट 19 है, मैं 19 यूज कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करना है, क्योंकि हमें ये डिजाइनिंग का हम पार्ट देख रहे हैं, जीयूआई का पार्ट देख रहे हैं, तो हमें कंसोल एप्लीकेशन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, डिजाइनिंग के लिए हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन लेना है। ओके, सो सबसे पहले मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली हमें कहाँ पे लेके जाएगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर। सो रिसेंटली मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, कंसोल का भी है एंड फॉर्म एप्लीकेशन का भी है। अगर कोई न्यू पर्सन होंगे तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, विजुअल बेसिक, विंडोज प्लेटफॉर्म पे मैं रन कर रहा हूँ इसलिए विंडोज मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। हमें क्या लेना है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, लेकिन हम देख रहे हैं विथ .NET फ्रेमवर्क। सो हमें क्या करना है, विथ .NET फ्रेमवर्क वाला जो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन होगा वो सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन विथ .NET फ्रेमवर्क। सो इसे सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। ओके, सो ऐसे मैं नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम आपके ऊपर है। उसी के साथ लोकेशन आपको कहाँ स्टोर करना है वो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो प्रोग्राम को। .NET फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है, क्योंकि हम .NEट फ्रेमवर्क में डिजाइन कर रहे हैं, सो वो भी हमें चॉइस सिलेक्ट करना है। सो हमारे पास लेटेस्ट ऑप्शन है 4.7.2, तो मैं वही बाय डिफॉल्ट यूज कर लूंगा। आपको अगर डिफरेंट .NET फ्रेमवर्क वर्जन यूज करना है आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मुझे क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। ओके, सो जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग पार्ट पहले हम अप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के साथ में उसका बैकग्राउंड कोडिंग भी कर लेंगे। ओके, सो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म है इसके ऊपर हम एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अगर आपको मॉडिफाई करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेगी, वो प्रॉपर्टीज का यूज करके आप उसे डिजाइन कर सकते हो। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेडियो बटन हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो रेडियो बटन इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक टूल बॉक्स है यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होता है तो आप व्यू में जाके यहाँ पे देख सकते हो टूल बॉक्स है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते, सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे हम रेडियो बटन के लिए। सो रेडियो बटन के लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा। अभी रेडियो बटन के लिए मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा कि रेडियो बटन के लिए हम अगर रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्शन हम देंगे, उसके ऊपर की जो एक्शन है वो हमें दिखना चाहिए क्या हो रहा है। सो इसीलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन यहाँ पे बनाऊंगा कि रेडियो बटन के ऑप्शन सिलेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टूल बॉक्स में कॉमन कंट्रोल्स के अंदर
यहाँ पे आपको रेडियो बटन दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक रेडियो बटन ले लेता हूँ, उसी के साथ में दूसरा रेडियो बटन ले लेता हूँ, उसी के साथ में तीसरा रेडियो बटन भी ले लेता हूँ। बस क्या करना है हमें, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो हमारे पास 3 रेडियो बटन आ गए। आप जितने चाहिए आपके हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंक्शनिंग चेंज कर लेता हूँ। अभी मेरा प्रोजेक्ट का मोटो क्या है, क्या करना है मुझे, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का ये जो फॉर्म दिख रहा है उसका बैकग्राउंड कलर है। ओके, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैक कलर दिखा यहाँ पे ऑप्शन राइट साइड में। सो ये कलर हम यहाँ से तो मैन्युअली सेट कर ही सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। लेकिन मुझे कब, यहाँ पे जब मैं रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा तब उसका कलर चेंज होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने ये यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, सो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू होगा कहीं तो भी हम देख लेते हैं पहले। सो यहाँ पे ओके, सो टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू को मैं दे देता हूँ रेड। ओके, सो रेड दे दिया, मीन्स यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो रेड कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में। यहाँ पे दे देता हूँ मैं दूसरे बटन को, रेडियो बटन को ब्लू, एंड यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन। ओके, सो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया तो इसका मतलब कि ये कलर चेंज कर लेगा, तो नहीं, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में उसका कोड भी करना है। अगर आप बैकग्राउंड में कोड नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि रेड बटन क्लिक हुआ है या सिलेक्ट हुआ है, या ब्लू बटन सिलेक्ट हुआ है या ग्रीन बटन सिलेक्ट किया है। ओके, एंड ये रेडियो बटन है, तो अगर आप देखोगे तो ये रेडियो बटन अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है। ओके, ग्रुप नहीं बनाया मीन्स अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्ट हुआ है तो मुझे डीसिलेक्ट होना है या ये डीसिलेक्ट रहना है। सो रेडियो बटन की मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था कि अगर आप फॉर्म के अंदर रेडियो बटन यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप जितने भी रेडियो बटन इस फॉर्म के अंदर यूज करोगे वो एक बाय डिफॉल्ट ग्रुप हो जाता है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप हो जाता है। और अगर आपको मल्टीपल ग्रुप्स यूज करना है सो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग कंटेनर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हमें रेडियो बटन हम डाल सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं सिंपल आपको एक फॉर्म में एक ग्रुप डाल के बताता हूँ, उसके बाद हम दूसरा ग्रुप भी डाल के चेक करेंगे कि किस तरीके से वो परफॉर्म हो रहा है। सो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 3 रेडियो बटन कर लिया। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करके भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड ब्लू एंड ग्रीन तो दे दिया है, लेकिन ये वर्क हो रहा है क्या, ऑफकोर्स नहीं होगा वर्क। बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट है, लेकिन हम सेकंड को अगर करते तो फर्स्ट सिलेक्ट का डी सिलेक्ट हो जाएगा, थर्ड को करते हो तो पहले दोनों डी सिलेक्ट हो जाएगा। चलो, रेडियो बटन तो वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है, लेकिन अगर मैंने रेड सिलेक्ट किया तो रेड तो कलर हो नहीं रहा, ब्लू करके भी ब्लू नहीं हो रहा है, ग्रीन करके भी ग्रीन नहीं हो रहा है। सो हमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेंज करेगा। सो सबसे पहले हम आते हैं, क्या करना है हमें, इस रेड बटन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं इस रेड बटन के ऊपर, रेड रेडियो बटन है उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, बैकग्राउंड में एक कोड रेडी हो गया। ओके, बैकग्राउंड में हमारा जो कोड रहता है वहां पे रेडियो बटन का कोड आ गया, जिसमें फर्स्ट रेडियो बटन है हमारा। चेक चेंज करने के बाद मैंने जैसे ही उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या होना चाहिए ये फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, so when we are selecting that radio button, what will be happen, that activity we have to give at in the this sub procedure। okay, इसके अंदर हमें वो एक्टिविटी देना है। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक्टिविटी देंगे। अभी आपने दिस कीवर्ड सुना होगा, दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को वो पॉइंटिंग करते रहता है। इसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरा वर्ड क्या कहते हैं, इंस्टेंस। सो इन VB.NET अगर आपको करंट इंस्टेंस को एक्सेस करना है, सो आपको क्या करना पड़ता है, मी कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ओके, सो जैसे आप मी कीवर्ड यूज करोगे, मीन्स इसका मतलब है दिस। मी मीन्स क्या है, मैं। सो वो है उसका कि जो करंट फॉर्म होगा उसका ऑब्जेक्ट, उसका इंस्टेंस वो शो करेगा। मीन्स ये दिस कीवर्ड के जैसा ही काम करेगा। ओके, सो ये है यहाँ पे मी कीवर्ड। सो मी कीवर्ड के बाद मैं प्रेजेंट करता हूँ डॉट। अभी डॉट मुझे क्या करना है आगे, इस प्रेजेंट इंस्टेंस का जो बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है उसे मुझे क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे मैंने बी टाइप किया, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर। ओके, सो बैकग्राउंड कलर को हमें प्रॉपर्टी दे देना है कि क्या वैल्यू देनी है हमें, कलर कौन सा देना है हमें। पहला जो हमारा बटन है उसका नाम क्या है, हमने रेड रखा है। सो हम कलर डॉट
रेड कर देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इट इज सिलेक्टेड, सो इसका बाय डिफॉल्ट उस फॉर्म का कलर क्या आएगा, रेड आएगा। अगेन सेम फॉर हम दूसरे ब्लू बटन के लिए डबल क्लिक करते हैं उसके ऊपर, सो दूसरा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, उसे हम सब प्रोसीजर कहते हैं। सो वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, मी डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लू। ओके, सो ब्लू कलर आप दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर दे सकते हो। लेकिन मैं एक डेमो बताने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने रेड एंड ब्लू ले लिया है। उसके बाद थर्ड है हमारा ग्रीन, सो मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक कर देता हूँ, इसमें भी लिख देते हैं हम फंक्शनैलिटी। ये आप, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म में हम ये ऑप्शंस डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसके फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ कि आपको वो रेडियो बटन सिलेक्ट करने के बाद क्या दिखना चाहिए। सो हमें क्या दिखना चाहिए कि बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने कलर डॉट लास्ट कौन सा है हमारा, ग्रीन। ओके, सो ग्रीन दे दिया मैंने एंड मैंने सेव कर दिया। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रुप कौन सा सिलेक्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन तो सिलेक्ट रहता ही रहता है। उसको क्या करेंगे हम, भी रन करेंगे। जैसे ही रन करता हूँ मैं, रेड आ गया। देखो क्यों रेड आ गया, क्योंकि ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रेड सिलेक्टेड है। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू सिलेक्ट हो जाएगा, रेड डी सिलेक्ट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा एज अ ब्लू। ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद बाकी के डी सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं मल्टीपल सिलेक्शन करूँ तो ये रेडियो बटन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि रेडियो बटन की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें आप एक ही सिंगल सिलेक्शन रख सकते हो। ग्रुप के अंदर, कंप्लीट ग्रुप के अंदर एक ही सिलेक्शन रख सकते हो। अभी देखिए मैं दूसरा ग्रुप भी बना के दिखाता हूँ आपको। ये तो एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप अगर मैं बनाता हूँ तो आपको एक डिफरेंस बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं और एक ग्रुप बना देता हूँ जिसमें मैं दो ही रेडियो बटन्स डालता हूँ। ओके, दो ही रेडियो बटन्स मैंने डाल दिए। इसको मैंने कलर दे दिया, नाम दे दिया मैंने वाइट, एंड इसको दे देते हैं नाम एज येलो। ओके, सो ये जो व्हाइट एंड येलो कलर है, मुझे क्या करना है इसमें, तो मैंने ये ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। ये ग्रुप के अंदर मुझे क्या करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। फोरग्राउंड मीन्स क्या है कि आपको फॉर्म के ऊपर जो कलर दिखेगा, जो आपको कंट्रोल्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो कलर दिखेगा वो कलर मुझे चेंज करना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैंने एक ही फॉर्म के अंदर ये कंट्रोल्स यूज किए। तो अभी आपको दिखाता हूं मैं थोड़ा सा डेमो, कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, रेड तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ब्लू मैंने सिलेक्ट किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, बाकी के डी सिलेक्ट हो गए। ग्रीन मैंने सिलेक्ट किया तो ये बाकी के डी सिलेक्ट हो गए। व्हाइट में जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ कोई भी असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब में से देखो सब डी सिलेक्ट हो गए। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये भी डी सिलेक्ट हो गया एंड ये सब डी सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक फॉर्म के अंदर आप कितने भी रेडियो बटन यूज करो वो एज अ ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे एंड ग्रुप में से एक ही बटन सिलेक्ट रहेगा। पूरे ग्रुप में से कोई भी एक बटन सिलेक्ट रहेगा, अदर देन दैट नहीं रहेगा। अभी इस ड्रॉबैक को हमें कवर करना है, सो वो ड्रॉबैक हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, देखिए। सो हमें क्या यूज करना है, एक डिफरेंट कंटेनर यूज करना है। सो मैं ये दोनों को डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको कुछ फंक्शनैलिटी तो नहीं दिया था, सो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, उसी को मैं डिजाइन करता हूँ एक कंटेनर के अंदर। सो हमें यहाँ पे कंटेनर पता है, कंटेनर यानी क्या है कि जो दूसरे कंपोनेंट्स को ले सके, दूसरे कंट्रोल्स को ले सके। सो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है पैनल। ओके, सो ये एक पैनल है, इस पैनल को क्या करता हूँ मैं, एक कंटेनर कंसीडर करता हूँ। ओके, ये मेरा पैनल है, इसको मैं एक कंटेनर कंसीडर कर रहा हूँ। सो ये फॉर्म है, ये पैनल है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये पैनल अलग है, ये फॉर्म अलग है। अभी क्या हो गया कि ये फॉर्म के अंदर हमने डाला था इसलिए वो एक ही ग्रुप कंसीडर कर रहा था, लेकिन ये हमारे पास पैनल अवेलेबल है। सो मैं क्या करता हूँ, अभी फिर से रेडियो बटन लेता हूँ दो, बट उनको पैनल के अंदर डाल देता हूँ। ओके, रेडियो बटन ले लिया मैंने, पैनल के अंदर डाल दिया। ओके, इनको नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देना है हमें, इसका टेक्स्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पे ठीक है। सो व्हाइट कलर दे देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे दे देते हैं हमारा येलो कलर। ओके, सो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको
पैनल के अंदर सेपरेट कर लिया इस फॉर्म के अंदर। सो अगर आप देखोगे अभी डिफरेंस, तो ये मैंने रन कर दिया एप्लीकेशन। ओके, सो बाय डिफॉल्ट तो रेड सिलेक्ट है हमारा, ब्लू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रीन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं व्हाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो आप डिफरेंस क्या आ रहा है, व्हाइट को सिलेक्ट करने के बाद ग्रीन तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ही है, लेकिन व्हाइट भी सिलेक्ट हो गया, बट येलो सिलेक्ट करने के बाद व्हाइट डिसिलेक्ट हो रहा है। सो ये दोनों का एक ग्रुप बन गया एंड ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि ये तीनों का एक ग्रुप बन गया, ये दोनों का एक ग्रुप बन गया। इसी में मैं और एक तीसरी बटन भी ऐड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तीसरा बटन भी मैंने ऐड कर लिया है, यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ पर्पल। ओके, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मे बी आपको वो सुधार लेना है। सो ये तीनों दे दिया मैंने, फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। सो ये तीनों का एक ग्रुप हो गया, ये तीनों का एक ग्रुप हो गया, तीनों में से एक सिलेक्ट रहेगा कोई भी, यहाँ पे सेम हो रहा है। उसी तरीके से ये तीनों में से एक सिलेक्ट रहेगा कोई भी। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे तीनों में से एक सिलेक्ट रहेगा। अभी इन तीनों को भी मैं फंक्शनैलिटी दे देता हूँ, जिस तरीके से इसको फंक्शनैलिटी दिया है हमने, इस तरीके से उसी को भी फंक्शनैलिटी देना चाहिए यार, नाइंसाफी क्यों करते हो। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, व्हाइट के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अभी व्हाइट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद उसको मुझे नाम उसको क्या देना है, उसको फोरग्राउंड कलर देते हैं हम, आगे वाला कलर चेंज करने के लिए दे देते हैं। सो मी डॉट मीन्स हमारा दिस डॉट फोरग्राउंड कलर। सो फंक्शन यूज करो फॉर कलर एंड सेम वैल्यू दे दो कलर की। क्या कलर की वैल्यू दिया था हमने पहले इसको व्हाइट, सो इसको व्हाइट दे दो। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, नेक्स्ट येलो के लिए देना है। तो येलो के लिए भी हम सेम, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ यार, क्या बार बार लिखना है। ओके, सो ये मैंने कर लिया। सिर्फ इसमें ये व्हाइट के जगह पे क्या करना है, हमें येलो कर देना है। ओके, इसको कलर तो मैंने चेंज कर लिया। पर्पल के लिए भी सेम मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अभी पर्पल कलर मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, हाँ मिल गया, चलो। तो पर्पल भी मिल गया हमारा यहाँ पे। सो हमारे सब कलर्स आ गए। अभी इनको भी मैंने कलर दे दिया, इनको भी कलर दे दिया। देखते हैं रन करके। सो चलो, ये तो रन हो गया बाय डिफॉल्ट, रेड ब्लू ग्रीन। चलो देखते हैं। सो डिफॉल्ट तो एक तो सिलेक्ट रहेगा ही कोई भी ऑप्शन, तो ये इसमें से मैंने अभी, चलो रेड करके रखते हैं। एंड फोरग्राउंड कलर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे मैं व्हाइट करने के बाद देखिए ये फोरग्राउंड कलर सब चेंज हो गया, व्हाइट हो गया। येलो कर दिया, येलो कलर के, मैं यहाँ पे ब्लू भी कर सकता हूँ, ब्लू के ऊपर येलो दिख रहा नहीं है, ठीक है। ग्रीन के ऊपर देखते हैं, येलो कलर दिख रहा है। पर्पल दे दिया तो पर्पल कलर चेंज हो गया। चलो रेड के ऊपर पर्पल देखते तो पर्पल हो रहा है। सो ये होता है हमारा रेडियो बटन एंड रेडियो बटन का ग्रुप। तो इस तरीके से आप एक ही फॉर्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेडियो बटन के ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रेडियो बटन यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक बॉक्स के लिए तो मैं ये रेडियो बटन्स को अभी यहाँ से तो डिलीट कर देता हूँ। चेक बॉक्स के लिए हम सेम इसी पैनल के ऊपर हम प्रोग्राम देखेंगे। सबको डिलीट कर दो, पैनल खाली कर दो, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी कोड बना है तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा फ्रेश फॉर्म। ओके, सो इस फ्रेश फॉर्म के ऊपर अभी हमें क्या करना है, चेक बॉक्स का डेमो देखना है। अभी चेक बॉक्स में क्या करते हैं, हम सिंपल डेमो देखते हैं। चेक बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउड है। सो चेक बॉक्स में भी सेम, इसके अंदर जितने आप फॉर्म्स डालोगे या चेक बॉक्सेस डालोगे उतने चेक बॉक्सेस ग्रुप को आप कंसिडर कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स दे देता हूँ, एक चेक बॉक्स, दो चेक बॉक्स, तीसरा एक चेक बॉक्स। और एक आप ऑब्जर्व करोगे जीवा में आपको एक पॉइंट मिल रहा है, देखो ये ब्लू लाइन दिख रही, ये अलाइन करने के लिए इतना इजी जाता है आपको यहाँ पे डिजाइन करने के लिए कि एक ही लाइन में आ रहा है। देखिए ब्लू लाइन, अगर आप देखोगे इसको मूव करता हूँ मैं तो ये देखिए ब्लू लाइन आ रहा है, मीन्स वो ऑटोमेटिकली, या फिर मैं इसके आगे रख देता हूँ, देखिए ये लाइन में आ रहा है, ये लाइन में आ रहा है, ये लाइन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इतने अच्छे से कंट्रोल्स अलाइन कर सकते हो। 1 आवर में आप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो, जितना भी हार्ड एप्लीकेशन होगा 1 आवर में आप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। सो देखते हैं, यहाँ पे 4 चेक बॉक्सेस ले लिया है मैंने। अभी क्या करना है हमें, एक यहाँ पे मैं लेबल ले लेता हूँ। ओके, या फिर टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो या फिर कुछ भी ले सकते हो। क्या करना है मुझे, जितने चेक बॉक्सेस सिलेक्ट है उसकी वैल्यू मुझे किसे असाइन करना है, इस यहाँ पे जो भी मैं लेबल दूंगा, यहाँ पे मैं एक लेबल ले ही लेता हूँ ना, क्यों परेशान होना है। सो यहाँ पे एक लेबल दे दिया। अभी तो मैं लेबल को कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ,
लेबल की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें से जितने चेक बॉक्सेस सिलेक्ट रहेंगे उतने चेक बॉक्सेस के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सो ये सब तो हम देख लेंगे। उसके साथ ही साथ चेक बॉक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक बटन भी लगेगा, क्योंकि ये बटन के ऊपर मैं जब सिलेक्ट बटन प्रेस करूंगा तब इसके चेक बॉक्सेस जितने सिलेक्टेड होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, सो वो हमें देखना है। सो सबसे पहले मैं इसकी टेक्स्ट वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख लेते, चलो भाई मेरे नाम से स्टार्ट कर देते हैं, रुपेश। साथ में और किसी का नाम लिखना है, राहुल। और किसी का नाम देना है, चलो रोशन कर देते हैं, एंड रोहित कर देते। चलो 4R हो गए। चलो रोहित भी हो गया। आईपीएल का सीजन चल रहा है भैया, रोहित का सेशन है। सो इस लेवल में तो मैं वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने यहाँ पे सिलेक्टेड हो गए वो यहाँ पे प्रिंट होते जाएंगे। या फिर आप बटन के ऊपर क्लिक, यहाँ पे बटन के ऊपर भी मैं नाम दे देता हूँ यार, डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, तो जैसे ही डिस्प्ले बटन प्रेस होगा, क्या करना है हमें, इन लेबल्स से वैल्यू लेना है। कहाँ पे डाल दिया, सॉरी चेक बॉक्सेस से वैल्यू लेना है, कहाँ पे डाल देना है, लेबल को असाइन कर देना है। ओके, सो बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं, एंड उस बटन के ऊपर एक्शन देते हैं। अब बटन के ऊपर एक्शन देने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसकी वैल्यू मतलब क्या है, ये टेक्स्ट वैल्यू है। ये अगर आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट रुपेश। ओके, सो ये टेक्स्ट वैल्यू है, ये चेक बॉक्स 1 की टेक्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये, सॉरी राहुल को सिलेक्ट करो तो चेक बॉक्स 2 की टेक्स्ट वैल्यू क्या है, राहुल है। लेबल 1 की टेक्स्ट वैल्यू क्या है, लेबल। मीन्स हमें खेलना किसके ऊपर है, टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर खेलना है। सो इस डिस्प्ले बटन के अंदर मुझे क्या कर देना है, एक टेक्स्ट वैल्यू लेना है। टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें क्या लगेगा, स्ट्रिंग लगेगा। भाई पहले स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लो। सो dim str एज स्ट्रिंग। ओके, सो ये तो मैंने कर लिया। अभी स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा मुझे। चलो मैं एम्प्टी वैल्यू दे देता हूँ। क्या करना है भाई, हमें वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो अभी क्या करना है, चेक करना है मुझे कि ये आपका चेक बॉक्स, ये आपका चेक बॉक्स, ये आपका चेक बॉक्स, ये आपका चेक बॉक्स सिलेक्ट है कि नहीं है। सिलेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो नहीं डिस्प्ले होगा। सो चेक करने के लिए हमारे पास इफ है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हो पिछले वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। सो इफ का हमारा क्या है सिंटैक्स, इफ। उसके बाद हमें कंडीशन भी देना है। सो कंडीशन में क्या करेंगे हम, चेक बॉक्स, जो भी हमारा चेक बॉक्स है, यहाँ पे देखो चेक बॉक्स 1 आ गया, डॉट अगर चेक्ड है, वो चेक्ड है मीन्स सिलेक्टेड है। सो क्या करना है, सिलेक्टेड है एंड उसकी वैल्यू, चेक की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में, मैंने बताया था ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू आती है। अगर ट्रू है तो क्या करना है, देन उसके बाद हमें एक्शन करना है कि स्ट्रिंग को उसकी टेक्स्ट वैल्यू असाइन करना है। सो str इज इक्वल टू क्या करना है, चेक बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट वैल्यू असाइन कर देना है। समझ में आया दोस्तों। देखो क्या करना है मुझे, ये जो चेक बॉक्स 1 है उसकी एक टेक्स्ट वैल्यू है। अगर ये चेक बॉक्स सिलेक्टेड रहेगा, अगर बोला है मैंने, यानी इफ अगर ये चेक बॉक्स सिलेक्ट रहेगा एंड उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, अगर सिलेक्ट रहेगा तो ट्रू रहेगी, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो फॉल्स रहेगी। तो अगर ट्रू रहेगी तो क्या करना है, उसकी टेक्स्ट वैल्यू मीन्स ये रुपेश जो टेक्स्ट वैल्यू है उसे किसे असाइन कर देना है, हमें जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था उसको असाइन कर देना है। तो जैसे ही ये असाइन कर देगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी str की। तो अभी क्या हो गया, अभी ये सिंपल एक ही वैल्यू असाइन कर लेगा, लेकिन हमें तो दूसरे बार क्या करना है, उसको अपेंड भी कर देना है। देखते अभी वो आगे मैं बताता हूँ। पहले तो हम एक के लिए लिख लेते, अभी सेम हमें क्या करना है, दूसरे के लिए लिखना है। इफ चेकबॉक्स 2 की वैल्यू चेक्ड है कि नहीं है, वो वैल्यू अगर ट्रू होगी तो क्या कर देना है हमें, अगेन देन क्या कर देना है, इसकी भी वैल्यू str के साथ मैनेज कर देना है या मर्ज कर देना है। वी कैन कॉल इट एज मर्ज कर देना है। ओके, डॉट टेक्स्ट। ओके, सो इस तरीके से अभी अगर टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स 2 भी सिलेक्ट होगा तो उसकी भी टेक्स्ट वैल्यू उसके साथ मर्ज हो जाएगी स्ट्रिंग के साथ।
बट मर्ज नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है। मीन्स इसकी वैल्यू अगर ये चेंज हो चुकी है, रुपेश आ चुका है इसके अंदर, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि वो रुपेश को हटा देगा एंड दूसरा कौन है, राहुल को उसके ऊपर डाल देगा। लेकिन मुझे क्या करना है, उसे हटाना नहीं है। अगर मल्टीपल चेक बॉक्स सिलेक्ट है तो उसको क्या करना है, हमें कॉन्कैट करना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड। ओके, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड। सो एंड ऑपरेशन जैसे ही हम लेंगे, उसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन के साथ कॉन्कैट कर देना है भाई, वो कॉन्कैट कर देगा। सेम हम तीसरे इसके भी ले ही लेते हैं। इफ चेक बॉक्स हमारा क्या है, तीसरा है चेक बॉक्स डॉट चेक। ये बड़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है आपको, सब लिखाया है, सब आपको यूज करना है सिर्फ। ओके, सो यहाँ पे भी हम str की वैल्यू मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने का मतलब पता चल गया ना, हमें क्या करना है, कॉन्कैट करना है। क्योंकि हमें पहले की जो अगर चेक वैल्यू होगी तो वो भी हमें क्या करना है, लेना है भाई, उसको नहीं छोड़ना है। सो टेक्स्ट वैल्यू। ओके, सो इस तरीके से 3 हो गए। कितने चेक बॉक्सेस हैं हमारे पास, 4 है। चलो 4 चेक बॉक्सेस ले लेते हैं। चौथे चेक बॉक्स के लिए इफ, भाई इसको भी एक एंटर दे दो। इफ चेक बॉक्स 4 डॉट चेक, अगर चेक है तो उसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है, देन क्या करना है हमें, उसकी भी str वैल्यू एंड कर देना है। अभी ये भी मैं बताऊंगा कि एंड क्यों करना है, एंड अगर नहीं करते तो क्या आउटपुट आता है, हम भी वो भी देख लेंगे भाई, क्यों कंफ्यूज होना है। सो सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, चेक बॉक्स 4। ओके, सो चेक बॉक्स 4 आ गया हमारे पास, उसका भी टेक्स्ट वैल्यू कुछ होगा, वो भी हम देख लेंगे यहाँ पे मर्ज करके। सो यहाँ पे तो मैंने कोड कर लिया है भाई, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, आउटपुट तो अभी आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इस लेबल को वैल्यू असाइन ही नहीं किया है। तो देखते हैं, उसको भी वैल्यू असाइन कर लेते हैं भाई। वैल्यू क्या करना है हमें असाइन। सो लेबल हमारे पास होगा एक लेबल 1 डॉट, उसकी भी टेक्स्ट वैल्यू चेंज करना है हमें, इज इक्वल टू क्या करना है, str को असाइन कर दो उसको। सिंपल है, str के अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी वो लेबल को चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने सिलेक्टेड रहेंगे वो str रहेगा, वो लेबल की वैल्यू को चेंज कर लेगा। चलो देखते हैं रन करके प्रोजेक्ट को। चलो रन तो हो गया एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ विदाउट सिलेक्शन। ओके, जैसे ही डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए लेबल तो गायब हो गया, क्योंकि लेबल में str की वैल्यू क्या थी, ब्लैंक स्पेस। मैंने इनिशियलाइज क्या क्या था, ब्लैंक स्पेस। सो इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया, वो दिख रहा नहीं है लेकिन वो ब्लैंक स्पेस उसने ले लिया है। चलो पहला सिलेक्ट करते हैं चेक बॉक्स एंड डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रुपेश तो आ गया, वाह ये तो हो रहा है। उसके बाद सेकंड भी चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो रुपेश एंड राहुल दोनों आ गए साथ में। रोशन, तीसरा भी ज्वाइन कर लेते भाई, चौथा भी ज्वाइन कर लो। चलो चारों तो ज्वाइन हो गए। अभी क्या करना है मुझे, राहुल को रिमूव कर देते हैं। देखो राहुल रिमूव हो गया यहाँ से, तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था भाई। चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे हम। सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है, डिस्प्ले करने के बाद मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। अगर मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया तो 2 की वैल्यू आ रही, अगर मैंने सिंगल सिलेक्ट कर लिया तो सिंगल की वैल्यू आ गई, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो ब्लैंक स्पेस आ रहा है। चलो ये तो रन हो रहा है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस देना था, तो इसमें क्या कर देना है मुझे, ये तो होने के बाद मुझे फिर से उसे कॉन्कैट कर देना है विथ स्पेस। सो उसके पहले मैं एक थोड़ा सा चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये एंड का मतलब क्या होता है। मैं एंड तो निकाल देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही। ओके, सबका मैंने एंड निकाल दिया है, एंड उसके बाद मैं रन करता हूँ। सो रन तो हो गया, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्लैंक स्पेस तो आ गया है। ओके, रुपेश को सिलेक्ट किया, रुपेश तो आ रहा है भाई, यहाँ तक तो सही चल रहा है। राहुल को सिलेक्ट किया मैंने, देखिए क्या हो रहा है, राहुल सिर्फ आ रहा है। रुपेश भी सिलेक्ट किया था भाई, कहा गया, वो तो गायब हो गया ना, ओवरराइट हो गया वो। रोशन को सिलेक्ट किया तो राहुल भी चला जाएगा और रोशन आएगा, ये देखो रोशन आ चुका है। रोहित को सिलेक्ट किया तो डिस्प्ले, तो वो क्या कर रहा है, पहले स्ट्रिंग की वैल्यू रुपेश कर रहा है, नेक्स्ट टाइम स्ट्रिंग की वैल्यू राहुल कर रहा है, नेक्स्ट टाइम रुपेश राहुल को निकाल दे रहा है, रोशन को डाल दे रहा है, रोशन को भी निकाल दे रहा है, रोहित को भी डाल दे रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, कॉन्केटिनेशन करना है, क्योंकि वैल्यूज मर्ज करना है। एंड मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर।
ओके, और वी कैन कॉल इट एज कॉन्कैटिनेशन। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया भाई सबको। अभी यहाँ पे मैं स्पेस भी दे देता हूँ थोड़ा सा, सबके साथ थोड़ा स्पेस आना चाहिए, सब चिपक रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। सो ये स्पेस मैंने असाइन कर लिया है, साथ ही साथ में मैं सभी को दे देता हूँ, ये सभी भाई ले लो स्पेस थोड़ी थोड़ी। ओके, सो str के साथ तो हमारी स्पेस तो आ गई। अभी देखते हैं रन करके आउटपुट क्या आता है। चलो पहला सिलेक्ट करते हैं, चलो पहला तो नॉर्मल है भाई, आना ही चाहिए। दूसरा राहुल सिलेक्ट, अभी आ रहा है, स्पेस आ रहा है, चलो दो भाइयों में स्पेस तो आ ही गया। अभी तीसरे में भी आ रहा है एंड चौथे में भी स्पेस आ रहा है। चलो इस तरीके से हमें क्या करना है, चेक बॉक्स की एप्लीकेशन को रन करना है। ये फॉर्म 1 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ नाम देना है यार, चलो देखते हैं इसका भी नाम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। ओके, सो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जैसे ही लोड होगा उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट, मुझे ये एडिशनली सिखा रहा हूँ मैं कि बाय डिफॉल्ट मुझे किस तरीके से वैल्यू उसके चेंज कर सकता हूँ। ये फॉर्म के वैल्यूज भाई, ये जो फॉर्म है ना उसके वैल्यूज क्या चेंज कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट। तो ये देखिए, ये मैं या फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे फॉर्म के ऊपर मैंने ब्लैंक फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे एक फंक्शन सब प्रोसीजर जनरेट हो चुका है। फॉर्म लोड मीन्स फॉर्म जैसे ही लोड होगा, जैसे हमारा एप्लीकेशन रन होगा, बाय डिफॉल्ट ये हमारा वैल्यू चलेगा। चलो तो जैसे रन होगा मीन्स उसको एक दिस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसकी हम टेक्स्ट वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू दे दो भाई कुछ, क्या है हमारा, टेक्नो विंग्स। ओके, सो हमारे चैनल का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, टेक्नो विंग्स। ये प्रेजेंट होना चाहिए हमारे फॉर्म के ऊपर। चलो देखते हैं रन करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो भाई सक्सेस तो हो गया, ये देखो टेक्नो विंग्स भी आ गया यहाँ पे। सो बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप फॉर्म लिखा है, लेकिन रन होने के बाद ये क्या लोड कर रहा है, टेक्नो विंग्स लोड कर रहा है, वो लोडिंग के बाद ही होगा। चलो ये तो डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, चेक बॉक्स यूज करना है एंड रेडियो बटन यूज करना है। सो आई होप सब सभी दोस्तों को ये फंक्शनिंग समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट लाइन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको सोल्यूशन दूंगा। उसी के साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग, चलो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ओके, सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो, आपके भी दोस्तों को ये समझ में आना चाहिए। सबको मिल बांट के खाएंगे भाई, एक ही को खाना नहीं है, मिल बांट के खाएंगे, सबको समझ में आ जाएगा। एंड एट द लास्ट हम ये जब सब सीख लेंगे उसके बाद हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे VB.NET में। वो कितनी जल्दी एप्लीकेशन बनता है देख लेना आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस।